दादी में मनहूस कैसे हुई, चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। मिनी मिनी कहाँ है तू, अपने कमरे से सासी ने आवाज लगाई। सासी मैं खाना खा रही हूँ कहते हुए मिनी सासी के कमरे के दरवाजे के पास आकर बोली, कोई काम है क्या? हाँ, खाना खा ले, फिर सारे बर्तन धो देना, उसके बाद कुछ सोनू और रिया के कपड़े हैं उसे धो देना, फिर अम्मा का कमरा अच्छे से फिनाइल डालकर साफ कर देना, बस इतना ही काम है। सासी ने कहा। मिनी ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। कहने को तो मिनी संयुक्त परिवार में रहती थी, सासा सासी दादा दादी भाई बहन सब थे। मिनी के पैदा होते ही उसकी माँ सल बसी थी, पिताजी भी कुछ सालों बाद एक रोड एक्सीडेंट में सल बसे। मिनी घर में ना हो तो घर का कोई काम नहीं होता था। मिनी की दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, चलने फिरने में परेशानी होती थी, दिन में तो फिर भी शौचालय चली जाती, लेकिन रात बिरात मलमूत्र अपने कमरे में ही करती, जिससे मिनी सुबह साफ करती, फिर स्कूल जाती, फिर भी दादी मिनी को पसंद नहीं करती थी। घर में काम तो बहुत था, लेकिन मिनी के रहते नौकरानी की जरूरत नहीं थी। आज छुट्टी का दिन था तो सासी ने बहुत सारा काम खाना अकेले ही बना दिया, अकेले किया था। बेचारी थक गई तो सोने चली गई, और जो बाकी छोटा मोटा काम था वो ही मिनी को बता रही थी। सासी ने मिनी पर एक एहसान किया था, पास के एक सरकारी स्कूल में उसका नामांकन करा दिया था, जिसकी भरपाई वह सूद समेत मिनी से करवा लेती थी। मिनी ने सब काम निपटा लिया और रात में तीनों बच्चे सोनू, रिया और मिनी दादी के पास आकर बैठ गए और दादी से कहानी सुनते। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। मैं दादी के गोद में बैठूंगा, सोनू ने कहा तो रिया लड़ गई और बोली, नहीं दादी के गोद में तो मैं ही बैठूंगी, क्योंकि दादी मुझे सबसे अधिक प्यार करती है ना दादी। रिया की बात बीच में काटते हुए सोनू ने कहा, नहीं दादी सबसे अधिक प्यार मुझे करती है। तभी तो जब मैं पैदा हुई तो दादी ने बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया था और मेरे लिए सोने की सिकड़ी बनवाई थी, है ना दादी? तभी रिया ने कहा, जब मैं पैदा हुई थी तो दादी ने मीठे पानी का कुआं बनवाया था और सारे गांव के लोगों ने मीठा शरबत पिया था। दादी ने सोनू को अपने गोद में बिठाते हुए कहा, मैं तो अपने सोनू को ही सबसे अधिक प्यार करती हूँ, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा सोनू। रिया मुंह बनाकर दादी के बगल में बैठ गई। मिनी सबकी बातें सुन रही थी। मिनी ने दादी से पूछा, दादी जब मैं पैदा हुई थी तब आपने क्या किया था? तू तो पैदा ही मनहूस हुई थी, पैदा होते ही माँ को खा गई। उस दिन घर में खुशियाँ नहीं मातम मना था, कुछ सालों बाद बाप को भी खा गई। दादी इतनी कड़वी बात एक सांस में कह गई, इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं? नम आंखों से मिनी ने कहा। मिनी के नाजुक दिल पर बहुत बड़ा प्रहार था। ये वो अपनी माँ के मरने का कारण स्वयं को ही मानने लगी और गुमसुम रहने लगी। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। मिनी के दोनों भाई बहन हमेशा सासी के साथ अपने ननियाल चले जाते थे, लेकिन मिनी के मासी के लाख बुलाने पर भी सासी उसे जाने नहीं देती, क्योंकि सासा दादी की देख रेख खाना पीना कौन करेगा। लेकिन इस बार मिनी की मासी स्वयं वहां आकर मिनी को ले गई। सासी कहाँ मानने वाली थी, पति से लड़कर वो भी मायके जाने की जिद करने लगी। दूसरे दिन मिनी के सासा अपने पत्नी और बच्चों को लेकर उनके ननियाल चले गए। ससुराल जाने के बाद वहाँ सबने जमाई को भी 2 दिन के लिए रोक लिया। उनके मना करने पर भी जमुना मिनी
मैंने रामू से कह दिया है, उनकी देखभाल के लिए वो सब संभाल लेगा। मायके से वापस लौटने के बाद जमुना अपने बच्चों में लगी रहती और रामू से अम्मा के लिए खाना भिजवा देती। ना कभी खुद जाती उनको देखने और ना बच्चे जाते। एक दिन दादी ने सामने से कहा भी, सोनू बेटा आओ मेरे पास। तो सोनू ने जवाब में कहा, दादी आपके कमरे से बास आती है। आज दादी को मीनी की याद आ रही थी, जो रोज उनके कमरे को साफ करती, उनके पीने के लिए पानी रखती, खाना खिलाती। आज जब रामू दरवाजे पर खाना रख कर गया तो कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी और रामू से कहा, एक बार मेरी बात मीनी से करवा दे। रामू ने मीनी की मौसी को फोन लगाया तो कमला देवी ने कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जल्दी आजा, तेरी दादी तुझे बुला रही है। तेरे जाने के बाद मुझे ये बात समझ आई, किसी को मेरी चिंता नहीं है, एक तू ही है जो मेरा रोज हमेशा ख्याल रखती थी। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। राम जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहकर कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। दूसरे दिन सुबह ही मीनी वापस आ गई। दादी ने पहली बार उसे इतने प्यार से गले लगाया तो वो गदगद हो गई, जैसे वर्षों बाद कोई अपना मिल गया हो। ये कहानी हमारे समाज की मानसिकता को दर्शाती है, कैसे किसी के पति के मर जाने पर उसकी पत्नी को उल्टा कुलटेनी और किसी बच्चे के पैदा होते ही उसकी माँ के मर जाने पर उसे अभाग करा दिया जाता है कि जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसे प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे कृत्यों का हमेशा विरोध करे, तभी ये कुरीतियां खत्म होगी। दोस्तों, हमारे समाज में भी ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जो बच्चों पर अत्याचार करते हैं, खास उन बच्चों पर जो अपने माँ बाप को खो दिए होते हैं। उन बच्चों को उल्टा सीधा बोलकर मन ही मन बहुत अपमानित करते हैं। ऐसे लोगों से विनती करना चाहूंगी कि उस गलती में उन नन्ही सी जान की क्या गलती है? क्या उनके माँ बाप चले गए तो उनको अच्छा लगता है?